सिर्फ ये कहती थी मम्मी मैं ठीक हूँ, मम्मी मैं ठीक हूँ। तो उसके सास से भी बात होती थी, वही नहीं कहती कुछ नहीं जी, हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हॉस्पिटल में पहुंचे थे, उसके अंदर कोई संभाल नहीं थी। सभी ने देखा है, कम से कम वहाँ 5 गांव के आदमी जा चुके थे, उस लड़की में कोई स्मेल नहीं थी जी। लेकिन चेहरा सूजा हुआ था उस लड़की का। हमें तो ये लगता जाती थी उस बेटी चौध को भी हम 5,000 रुपये 6,000 रुपये न्यू देकर गल्या कर दे, मान के दिया कर दे। और ये 10 लाख की डिमांड कर रखी थी उसकी, मेरे को 10 लाख रुपये चाहिए। बेजारे आंटी देखने वाले बस आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताने तो आज मैं पहुंचा हूं भी करनाल जिले के भी गाँव बड़ा में। और दोस्तों यहाँ का एक जो मामला है काफ़ी वायरल चल रहा है। मामला क्या दोस्तों आपको बताने, तो मामला ये है कि भी जो यहाँ की जो लड़की है और उनकी जो शादी है भी जींद जिले में कोई गांव पड़ता है, तो उस गांव में है लड़की की शादी कर देते हैं। होता क्या कि भी उनके ऊपर है भी जो दहेज का है, उनके ऊपर दबाव बनाता है कि आप हमें है भी दहेज की आवश्यकता है, हमें दहेज चाहिए है। जब उनके ऊपर है दहेज का भी जो दबाव बना जाता है, तो वो लड़की है भी दहेज के दबाव से है भी वो आत्महत्या कर लेती है, या भी उनके ऊपर अभी दबाव बना गया है। उसके बारे में है जो यहाँ की जो महिलाएं हैं बात करना चाहेंगे, दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी ताई हमारे साथ है और इसके बारे में हम पूरा मामला जानना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या। भी जो लड़की है, लड़की के ऊपर दबाव बना गया था या लड़की ने खुद ही आत्महत्या की है। राम राम जी। मीडिया वालों को मेरा हाथ जोड़कर जी नमस्कार। जी जी। हमारी लड़की अंकिता जो जींद करेले के रहने वाले थे, जींद में हमने शादी की थी। हमारी लड़की अंकिता बड़े सुशील स्वभाव की थी, संस्कारों की अच्छी थी। उसकी शादी हमने अपने धूमधाम से की थी। 1 महीने तक हमारी लड़की को उन्हें ठीक बर्ताव से रखा। उसके बाद उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दहेज के बारे में हर महीने उसको टॉर्चर करते, अपने घर से इतने पैसे लगाओ। हमें अपनी जमीन जायदाद बेचकर उस बच्ची को बहुत पैसा दिया, धन दिया, बहुत जेवर दिए, और उन्हें तभी भी हमारी लड़की को टॉर्चर करना बंद नहीं किया। उन्होंने इतना तंग कर दिया और दबाव में आकर डालकर ये बोला उसको, अपने पिताजी से फोन कर ये कहो मैंने गोली खा ली 2। हमारी लड़की ने गोली नहीं खाई, उन्हें दबाव में आकर उसे फोन पर कुआगा भाई गोली खा ली। हमारी लड़की ये कहकर रोती रही और अपने पिताजी को अपनी बातें बताती रही। उसके बाद जब वहाँ उसने कहा बेटी मैं आ रहा हूँ तो मैं फोन रख दो, तो मैं ही बाजूंगा पापा आखिरी बार हमारी बेटी ये आवाज़ छोड़ कर चली गई, पापा तब वहाँ पहुँचोगे तो हम आपको नहीं मिलेंगे पापा, तब तो को पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हम वहाँ पहुँचे तो हमारी लड़की मलिक हॉस्पिटल में, जींद के हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी थी। वहाँ उसके ससुराल वालों का एक भी सदस्य वहाँ कोई नहीं था। जी हमारी यही प्रार्थना है मीडिया वालों को, हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिला जाए, क्योंकि हमारे साथ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें बहुत जल्दी मीडिया ये है जी, पुलिस वाले हमें तो हमारा दिल ये कहता है कि वहाँ पैसे खाए हुए हैं। एसपी डीएसपी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और हमें अपनी लड़की के लिए इंसाफ दिला जाए जी। जी। तो जो लड़की से आखिरी बार बात कब होती है जी? उससे पहले कोई बात ऐसी नहीं बताई आपको लड़की ने कि जो ससुराल वाले हैं मेरे साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं? मरने से पहले ऐसी कोई बात पहले नहीं बताती थी जी? उसको फोन नहीं देते थे कभी भी। फोन देते थे तो जी साथ में उनके साथ खड़े होकर उसे बातें करवाते थे। दबाव में हमारी लड़की हमें कुछ नहीं बताती थी, सिर्फ ये कहती थी मम्मी मैं ठीक हूँ। तो उसके सास से भी बात होती थी, वही नहीं कहती कुछ नहीं जी, हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हमें बहुत अच्छे थे, अपनी लड़की को रख दे, तुम्हारी लड़की को सब ठीक है। यहाँ पर इतनी बातें होती रहती थी। 12 तारीख को भी बातें हुई, उसके बाद सिर्फ 17 तारीख को बातें हुई हैं जी, उसके बाद कुछ बात नहीं हुई। जी जानना चाहूँगा, जो लड़की आपने बताया कि उनसे कभी बात करने नहीं देते थे, तो जब पता चलता है कि जो
आपने जैसे बताया कि उनके ऊपर दबाव बना गया है, हाँ जी। दबाव से ही उन्होंने ये बातें सब बोली है, तो क्या लगता है आपको? नहीं जी, उनने हत्या की है जी, हमारी लड़की का चेहरा तो लड़की ने कोई जहर वहर नहीं लिया? नहीं जी, कोई संभाल नहीं थी जी उसके अंदर। जब हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे थे उसके अंदर कोई संभाल नहीं थी। सभी ने देखा है, कम से कम वहाँ 5 गांव के आदमी जा चुके थे, उस लड़की में कोई स्मेल नहीं थी जी। लेकिन चेहरा सूजा हुआ था उस लड़की का। हमें तो ये लगता है जी, उसको तकिया रखकर उसकी जान ले गई है जी, उसकी आत्महत्या हमारी लड़की ने अपने आप नहीं की। जी जी जी। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे, उसके मुंह से किसी प्रकार की आपको है बदबू देखने को नहीं मिली आपने? नहीं जी, कोई बदबू नहीं आ रही थी, जो को झाग वगैरह उसको पानी तक उसके मुंह से अंदर से कुछ नहीं आ रहा था जी। जी जी जी। तो लड़की की शादी कब की थी? 19 फरवरी को की गई थी जी, और उसको 17 दिसंबर को उसकी डेथ हो चुकी थी। जी 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 जी। तो डेथ हो चुकी थी। तो आप लास्ट में हैं प्रशासन से, सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, किसी के लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाए जी। बेटी बचाते हैं जी, पढ़ाते हैं तो ऐसे करते हैं भी अगला का घर बसे, या उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए जी। हम ये मांगना चाहते हैं सरकार से भी बेटी के लिए अच्छा बर्ताव किया जाए और सबकी बेटी सुखी से रहे। ऐसा प्रशासन करता रहेगा तो बेटी कहाँ से बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? और शादी अगले आने वाले समय में माँ बाप कैसे शादी करेगा अपनी बच्ची की? अगर भैया अगले ऐसे करते रहेंगे तो हमें इंसाफ चाहिए, जल्दी से जल्दी पुलिस शासन कार्रवाई की जाए जी। जी जी जी। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? यही है जी, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा। हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं करी, मतलब मारी गई है। जी जी जी। उन्होंने दबाकर कुछ तकिया रखा, मारी है हमारी बेटी को। और दहेज बदल तंग करते थे बेटी को, बहुत पैसा दौड़ा दिया था वहाँ। शादी में भी काफी पैसे लगा दिए थे, फिर भी बार बार आती थी तो पैसे लेकर जाती थी। उस बेटी चौध को भी हम 5,000 रुपये 6,000 रुपये न्यू देकर गल्या कर दे, मान के दिया कर दे। और ये 10 लाख की डिमांड कर रखी थी उसकी, मेरे को 10 लाख रुपये चाहिए, मैं अपना कोई काम छेड़ूंगा। तो अब जीरी बेच कर मैं 10 लाख रुपये देने थे, जीरी तो आने नहीं दी उनने, पहले ही खत्म कर दी। तो मतलब कि जो परिवार लड़की का जो परिवार है 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो चुका था? तैयार था जी। भाई बेटी की जान बच जाएगी, बेटी का मतलब इज्जत बनी रहेगी तो हम 10 लाख रुपये दे देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़की ने है दहेज के दबाव में आकर के है सभी ऐसे कुछ सारा ध्यान रहे। लड़की मारी गई है, उनने सोचा भाई जो तो हमने लड़की दहेज बदल तंग करी है ना, वह सारी बात लड़की जाकर अपना मायका में बतावेगी। लड़की ने बाना था 2-4 दिन में, उसकी सास से बात हुई थी 2-3 दिन पहले, मैम हम लेना आवांगे, हमारी बेटी ने गाल दिए। बोला ठीक है आप ले जियो। तो लड़की ने आना था, उनने सोचा भाई लड़की जाओगी अपनी माँ का सारी बात बताओगी जितनी तंग करी है, तो फिर मतलब इसका सारा पता चल जाएगा हमारी लड़की तंग है जी। तो लड़की का जो अंतिम संस्कार यहीं पर किया? हाँ यहीं कराया था जी। जी जी। आप क्या लगती हो? मैं मौसी लगती। मौसी लगती है। हाँ। तो वही आपने है जो मामला है देख लिया है जो, और जैसे कि बता कि भाई जो जींद डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है वहाँ पर अभी शादी की थी लड़की की, और उनके ऊपर दबाव था कि दहेज का दबाव था कि हमें दहेज चाहिए। और फिर अभी आपने परिवार वालों से सुना, उनका ये बोलना है कि भी उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की है, जो लड़की को मारा गया है वो सब आपने विचार सुने इस वीडियो में। तो जितने साथी आप ये लाइव तस्वीरें आप जो जय रेडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँ कि आप इन तस्वीरों को अभी अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।